दोस्तों मैं आज के इस ब्लॉग में आपको बताने वाला हूँ कि घर पर किस तरह से डायमंड पुशअप मारें और डायमंड पुशअप के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आप ये स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो आप घर पर डायमंड पुशअप सही तरीके से मारना भी सीख जाइएगा और क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी जान लीजिएगा। तो आइए ये स्टेप को फॉलो कीजिए और डायमंड पुशअप को मारना सीखिए और इनके फ़ायदे जानिए। दोस्तों देखिए, अगर आप डायमंड पुशअप पहली बार मार रहे हैं या पहले भी मार चुके हैं तो आपको सबसे पहला स्टेप जो शुरू करना है, मतलब शुरुआती स्टेप, जिसे डायमंड पुशअप मारने का जो शुरुआती स्टेप होता है वो आपको बताने वाला। सबसे पहले देखिए, आपको इस तरह से घुटने के बल पे आ जाना है और इस तरह से मारना है। ये इस तरह से मारना है। जब आप इसमें पूरी तरह ट्रेंड हो जाइएगा, माहिर हो जाइएगा, तो फिर आपको इस तरह से मारना है। हाथ को हमेशा एक दूसरे हाथ से और जुड़े हुए रखना है, इस तरह से मारना है। ये हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका जो है, आपको इस तरह से रखना है हाथ को और इस तरह से पीछे आना देना है और इस तरह से सामने की ओर देखना है, इस तरह से। ये इस तरह से मारने से होगा क्या कि आपका के बाद आपको मतलब कि इस तरह से ट्राइसेप्स बन जाएंगे और शोल्डर में भी मतलब थोड़ा सा ग्रोथ आएगा। और चेस्ट में तो इस तरह से लाइनिंग बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये चेस्ट का सबसे बेस्ट वर्कआउट जो होता है वो डायमंड पुशअप ही होता है। और इससे बैक भी थोड़ा सा आपका मतलब कि ट्रेंड होगा। इस तरह से देख सकते हैं, मैं ये सिर्फ डायमंड पुशअप मार के ही बैक को आधा से ज़्यादा ट्रेंड किया हूँ। तो दोस्तों, आप ये स्टेप को अगर घर में फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से डायमंड पुशअप मारना सीख जाइएगा और अपने मसल को ग्रोथ कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तो इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए।